हेलो स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 5.3 की इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। एज यू नो ऑलरेडी आपने 5.2 एक्सरसाइज में देखा है कि सीरीज होती हैं, उसमें ये टर्म्स होती हैं A1, A2, A3, A4 अप टू सो ऑन AN, ठीक है, nth टर्म तक। तो जब हम इन सीरीज का सम लेते हैं तो उसी के ऊपर ये पूरी एक्सरसाइज है आपकी, ठीक है। जैसे यहाँ पे फॉर्मूला दिया हो, जैसे अगर लेटेड भी आपके पास टर्म होती A1, A2, A3, A4 और A5, तो इसका हमारे को क्या निकालना था, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस अप टू सो ऑन AN। ये हमें इसकी इस एक्सरसाइज में हमने ये फॉर्मूला करना है, ठीक है, कि वो हम कैसे निकाल सकते हैं सम ऑफ सीरीज। तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला जो है वो है Sn, n/2 इंटू ट्वाइस ए प्लस n-1 इंटू डी। आपको पता है n जो होता है वो नंबर ऑफ टर्म्स होता है, a हमारा फर्स्ट टर्म होता है और d जो है हमारा कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है। इसी सेम में हमारे पास फॉर्मूला ये भी होता है कि अगर हमारे पास लास्ट टर्म गिवन हो, जिसको हम an भी लेते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं n/2 इंटू a प्लस l करते हैं, या an करते हैं, वो सेम ही है। l और an जो है वो सेम ही है, बिकॉज दोनों ही लास्ट टर्म है। मैंने यहाँ मेंशन भी किया है, l और an दोनों क्या है, लास्ट टर्म है। अगर लेकिन फिर भी हमारे को मेंशन करना पड़े कि हमारे को ये निकालना है सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स, तो उसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है। सेकेंड है आपका, यहाँ पर एक सेकेंड मैं इस तरीके से कर लेती हूँ, ज़्यादा बेटर रह रहा है। एक्सरसाइज 5.3, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। उसमें आपको एक सीरीज दी है 0.6, 1.7, 2.8 अप टू सो ऑन 100 टर्म्स, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर आपको 100 टर्म्स तक दी है, सामने यहाँ पर पता चल रहा है n की वैल्यू कितनी होगी 100, a क्या है आपका 0.6, और जब d कैसे निकालोगे 1.7 में से आप 0.6 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो क्या हो जाएगा 1.1। हमने यहाँ पर निकालना है Sn, ठीक है। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, हमें पता है n/2 इंटू ट्वाइस ए प्लस n-1 इंटू डी होता है, और हमने निकालना क्या था, n हमारे को पता है ना 100 है, तो हमें क्या निकालना है S100 निकालना है। तो n की जगह 100 आ जाएगा, 2 एज इट इज 2, a की वैल्यू 0.6 आ गई, n की वैल्यू 100 आ गई, d की वैल्यू 1.1 आ गई। 100 - 1 इज 99, 2 इंटू 0.6 इज 1.2, ठीक है, और ये जब कैंसिल हुआ 50 हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 108.9 और ये 1.2 एज इट इज। जब ऐड करोगे तो हो जाएगा 110.1 और ये 50 मल्टीप्लाई होगा। इस पॉइंट को हटा दो, ये 0 हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो गए। तो अब नॉर्मली इस 1101 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 5505, ठीक है, 5505 भी, ठीक है। अब क्वेश्चन में सेकंड है, जिसमें बोला फाइंड द सम्स गिवन बिलो, ठीक है। अब यहाँ पे फाइंड द सम बोला है गिवन बिलो, तो वो हमने निकाला 7 प्लस 10 1/2 प्लस 14 अप टू सो ऑन अप प्लस 84, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो हमको a दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दी है, सेकंड हम डिफरेंस निकाल सकते हैं, 10 1/2 कितना हो जाएगा 21/2, ये हो जाएगा 7/1, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे कितना आ गया 7/2। और यहाँ पर आपने एक और चीज नोटिस की, हमारे को यहाँ पर क्या दिया, लास्ट टर्म दिया ना an, टर्म्स नहीं दिए हमारे को, लेकिन यहाँ पर लास्ट टर्म दी है an। तो अब जो लास्ट टर्म दी है उसी में हम वैल्यू पुट करके यहाँ से क्या निकालेंगे, n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने ऑलरेडी 5.2 में भी किए हुए हैं, जहां पर आपने निकालना था वेदर ये इस कोई भी नंबर दिया था तो क्या ये सीरीज का है या नहीं, तो उसमें भी हम an लेट करते थे, ठीक है। या वेदर आपको बताना है कि ये इस सीरीज का कौन सा नंबर है, तो उसमें भी हम कौन सी टर्म है उसमें भी हम उसको an लेट करते थे। इसमें भी ऐसे आएगा, an लेट करोगे, ये आ जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल्स टू 84, a की वैल्यू 7 है, n-1 एज इट इज, d की वैल्यू 7 लगाई यहाँ पर, बिकॉज d की वैल्यू भी 7 थी, ठीक है, 7/2 थी, 7/2 लगाई, 84 आ गया, ठीक है। अब जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 2 आएगा, बिकॉज इसके डिनोमिनेटर 1 है और उसके डिनोमिनेटर में क्या है 2, 2 7 = 14, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 7n इंटू 7n, 7 इंटू -1 इज -7, 14 में से 7 सब्ट्रैक्ट करोगे 7 आ जाएगा, प्लस 7 एज इट इज आएगा, ये 2 डिवाइड में था वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 168 हो गया, ये पॉजिटिव 7 था वहां जाके सब्ट्रैक्ट हो गया, 161 आ गया। 7n जो है वो आपस में क्या था, प्रोडक्ट में थे, ये यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 2 14, 7 3 21, तो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई 21 आ गई। और हम इसी तरीके से हम निकालेंगे यहाँ पर S23। देखो यहाँ पर लास्ट टर्म ऑलरेडी गिवन थी, तो हमने यहाँ पर लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला यूज किया। ऐसा नहीं है अगर आप दूसरा फॉर्मूला यूज करोगे तो आपका गलत रॉन्ग हो जाएगा सोल्यूशन, ऐसा कुछ नहीं है। आप उसमें दूसरे तरीके से भी वैल्यू लगा सकते हो, बट ये शॉर्ट हो जाएगा ना, बिकॉज अगर हम यहाँ पर सिर्फ 2 वैल्यूज लगाएंगे और आंसर निकल जाएगा। तो वही हमने यहाँ पर किया और यहाँ पर इसका आंसर हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब इन्होंने एपी सीरीज आपको यहाँ पर दिया, फर्स्ट ये पार्ट मैंने करवाया फर्स्ट पार्ट, उसमें a की वैल्यू दी है, d की वैल्यू दी है, an दी है, और आपको बोला n और Sn निकाला। देखो सिंपल सी बात है, आपको a और d दी है, मैंने ऑलरेडी इस क्वेश्चन में भी समझा दिया। आपको nth टर्म दी हुई थी 84, तो आपने यहाँ से n निकाल दिया। इन द सेम वे यहाँ पर nth टर्म 50 दी है, तो यहाँ से भी आपने n निकाल दिया। जब आपने n निकाल दिया और आपको नेक्स्ट क्या बोला, सम निकालना, तो वो भी हो जाएगा सम 16,
है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर nth टर्म दी हुई है ऑलरेडी, तो फिर से यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ये वाला कि n/2 इंटू ए प्लस ए एन वाला, है ना। वही वैल्यू हमने फॉर्मूला यूज किया, बाद में आपका आंसर निकल गया। ठीक है, ये सिंपल ही था। यहाँ पर नॉर्मली n की वैल्यू 16 पुट की, डिवाइड बाय 2, a की वैल्यू 5 थी, a लास्ट वैल्यू कितनी, टर्म की वैल्यू क्या दी थी 50, तो 50 प्लस 5 कितना हो गया 55, डिवाइड किया तो यहाँ से हमारा 440 आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है आपका, उसमें आपको थर्ड टर्म दी हुई है, आपको 10th टर्म दी है और आपने d और 10th टर्म निकालनी है। ठीक है, देखो थर्ड टर्म आपको दी है, तो इसमें क्या होगा, हमें पता है ये क्या होता है, a+2d। सॉल्विंग करके डायरेक्ट वो मैं स्पेशली मेंशन कर रही हूँ कि a+n-1 इंटू डी होता है। ये फॉर्मूले आपको टिप्स पे होने चाहिए। तो यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट आ गई। फिर नेक्स्ट हमारे को S10 भी दिया हुआ है। S10 में हमारे को पता है क्या हो जाएगा, n/2 10/2 ट्वाइस a प्लस 10-1 इंटू डी इक्वल्स टू 125। बिकॉज गिवन क्वेश्चन में हमारे को डी भी निकाला, ना ही हमारे पास कोई ए गिवन है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने सॉल्विंग की तो ये 2 5 10 हो गया, और यहाँ पर ट्वाइस ए प्लस 10-1 इंटू डी हो गया, तो ये हो गया 9d, ये हो गया 125। इसको मल्टीप्लाई, देखो यहाँ से 525 हो जाएगा ना डायरेक्टली, तो हमने वही किया, 25 से डायरेक्टली हो गया, बिकॉज ये 5 को हमने डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया ट्वाइस ए प्लस 9d इज इक्वल्स टू 25। देखो हमारे पास एक इक्वेशन आती है a+2d इज इक्वल्स टू 15, और एक आती है ट्वाइस a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 25। हमने ऑलरेडी अपने लीनियर पेयर वाले चैप्टर थर्ड में आपने एलिमिनेशन मेथड किया था, जिसमें हमारे को क्या था, ए के हमारे को क्या बनाने थे, कोफिशिएंट सेम बनाने होते थे। ये कोफिशिएंट 2 है यहाँ पर, और वहां पर कोफिशिएंट क्या 1 है। तो हम क्या करेंगे, ए के साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो उससे क्या होगा, ये कोफिशिएंट दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएगा ना, ये भी ट्वाइस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट को बाय 2, और उसके बाद देखो क्या है, यहाँ पर ट्वाइस ही होगा, ये पॉजिटिव है और ये भी क्या है, पॉजिटिव। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग करेंगे। अगर इसमें साइन अपोजिट होते तो फिर हम एडिंग करते। हमने वही किया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू ए इज ट्वाइस ए, 2 इंटू 2 इज 4d, और 2 इंटू 15 इज 30। तो ये एज इट इज रहा, बाकी वाली टर्म तो एज इट इज रहेगी हमारी इक्वेशन सेकंड, ट्वाइस ए प्लस 9d प्लस 25 इज इक्वल्स टू 25। सॉरी, ये पॉजिटिव था, सब्ट्रैक्टिंग किया, साइन चेंज होते हैं, ये पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, ये कैंसिल हो गया। 4d में से -9d सब्ट्रैक्ट करेंगे -5d हो जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 आ जाएगा। d की वैल्यू यहाँ पे जब -5 डिवाइड में जाएगा तो कितना हो जाएगा, d की वैल्यू आ गई -1। हमें निकाला था 10th टर्म को फॉर्मूला a+9d, a की वैल्यू डाली, d की वैल्यू डाली, और यहाँ पर ये निकल गई वैल्यू, इसकी 8 वैल्यू आ गई 10th टर्म की। फिर नेक्स्ट हमारे को क्या करना है, हमने a निकालना है, तो हम क्या करेंगे, d की वैल्यू जो है वो पुट करेंगे -1 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट की हमने वैल्यू, तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल गया, a की वैल्यू भी फाइंड आउट हो गई 17। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर 7th पार्ट आपका है यहाँ पर दिया हुआ, गिवन a इज इक्वल्स टू 8, nth टर्म इज इक्वल्स टू 62, sn इज इक्वल्स टू 210। हमने फाइंड करना है n और d। गिवन हमारे को SN दी है, इसमें हमने SN इज इक्वल्स टू 210 है, हमारे को पता है n/2 इंटू a प्लस लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी। n की वैल्यू आ गई, तो आपको nth टर्म दी हुई थी, यहाँ से आप a की वैल्यू भी आपके पास है, तो आपने a की वैल्यू लगा ली। यहाँ पर आपको 6 टर्म दी हुई, आपको पता चल गया n हमारा 6 है, दैट मींस an में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा n भी निकल गया, है ना। n की वैल्यू भी पुट कर देंगे, तो पीछे रिमेनिंग क्या रहा, d। तो d की वैल्यू पुट करनी, तो नॉर्मल d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वो नॉर्मल d की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी, बिकॉज 6 - 1 इज 5d, 62। बाकी सॉल्विंग करके d की वैल्यू निकल गई आपकी। अब यहाँ पर नेक्स्ट है 8th पार्ट में आपको an दिया, dn सॉरी कॉमन डिफरेंस दिया और sn दिया, आपने n और a निकालना है। सीधी सिंपल सी बात है, आप यहाँ पर an में वैल्यू पुट करोगे, a प्लस n-1 इंटू डी। आप यहाँ से इक्वेशन आपकी आ जाएगी इस तरीके से। ठीक है, आपने a प्लस 2n इज इक्वल टू 6 था, हमने इसको a की वैल्यू यहाँ से निकाली। जब a की वैल्यू निकाली, अब आपको sn भी दिया हुआ था ना, आप sn वाले में भी क्या करो, फॉर्मूला अप्लाई करो सम ऑफ n टर्म्स का, n/2 इंटू a प्लस an इज इक्वल टू -14। बिकॉज लास्ट टर्म आपको गिवन है यहाँ पर दी हुई, तो इसलिए हमने लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला अप्लाई किया कि आपके लिए सिंपल हो जाए। अब यहाँ पर हमने a की वैल्यू हमें पता है, हमने ऑलरेडी इक्वेशन फर्स्ट से हमने यूज की है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने लगाया 6 - 2n प्लस 4, तो 6 + 4 इज 10, तो -2n इज इक्वल टू -14। यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे, रिमेनिंग क्या रह जाएगा 5, -2 बाहर आ गया तो रिमेनिंग n ही रहा, 2 कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर क्या आ गया n इंटू 5 - n इज इक्वल टू -14। सॉल्विंग करोगे तो क्या आएगा 5 इंटू n -n इंटू n इज -n स्क्वायर इज इक्वल टू -14। ठीक है, अब ये -n नेगेटिव था, इसलिए हम इसको पॉजिटिव रखते हैं, इसलिए हम इन टर्म्स को वहां लेके जाते हैं, तो ये -n का स्क्वायर प्लस n स्क्वायर हो गया,
ये 5n जब वहां गया -5n हो गया और ये एज इट इज रहा। आपको लगेगा कि मैंने इसको इस साइड लिखा है तो वो दोनों सेम चीज होती है, इसलिए मैंने इसको इस साइड रख दिया, ठीक है। बट मैंने इसी टर्म्स को इधर शिफ्ट किया। -14 एज इट इज रहा, ये 5n वहां गया नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव था ये पॉजिटिव हो गया। आगे फर्दर आपको पता है जब मैंने एलसीएम लिया तो ये हो गया 2 7 7 1 था। 7 और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाता है, तो हमने इजीली कर सकते हैं। हमें पता है सब्ट्रैक्टिंग करके ये आएगा, तो सब्ट्रैक्टिंग दो तरीके से होता है, एक प्लस माइनस होता है, एक माइनस प्लस होगा। साइन देख लो, आपको यहाँ क्या चाहिए, माइनस का चाहिए, बड़ी बड़ी टर्म के साथ ये माइनस रख सकते हो, तो वही मैंने यहाँ पर रखा। -7 के साथ 7n के साथ मैंने माइनस रखा। आगे फर्दर कॉमन लेके मैंने स्प्लिटिंग की है, ठीक है। स्प्लिटिंग करके बाकी को मैंने कॉमन लिया, यहाँ मैंने कॉमन लिया। फिर यहाँ पर पेयरिंग आपको पता है किस तरीके से करते हैं ये इस मेथड को, ठीक है। स्प्लिटिंग द टर्म्स कैसे करते हैं आगे फर्दर करके। अब यहाँ पर मेरी एक टर्म नेगेटिव आई, उसको रिजेक्ट कर दूंगी, बिकॉज n जो है वो कभी नेगेटिव होता नहीं है, तो n की वैल्यू 7 आ गई और n की वैल्यू पुट की, तो यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में तुम्हारे पास a की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। एक ये था ना इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ मैंने n की वैल्यू पुट की, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है, आपको लास्ट टर्म दी है, आपको सम दिया है और आपने यहाँ पर टोटल n टर्म्स है। n = 9 हो गया, Sn भी 144 हो गया, 144 हो गया, और यहाँ पर nth टर्म जो है, लास्ट टर्म जो है वो 28 होगी, जिसको हम L भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इसी का फॉर्मूला हम पुट करेंगे। हमें पता है n की वैल्यू क्या है, 9/2 है, Sn हमारे को दिया 144, a एज इट इज रहा, L की वैल्यू 28 है, ठीक है। फर्दर 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, बिकॉज डिवाइड में था, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये 9 प्रोडक्ट में है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। सॉल्विंग की a की वैल्यू निकल गई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 4 है, हमारे को बोला है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ दिस। दैट मींस ये हमारे को सम दिया, ये हमारे को सीरीज दी है, तो सीरीज दी है, यहाँ से हमारा a निकल जाएगा, यहाँ से कॉमन डिफरेंस भी निकल जाएगा, वही हमने निकाला है। और Sn की वैल्यू में पुट कर लो, Sn = 336 दिया है, और यहाँ पर बाकी फॉर्मूला लगेगा n/2 × twice a प्लस n - 1 × d। a की वैल्यू 9 है, d की वैल्यू 8 है। 8 × n, ये 9 × 18 हो गया, 8 × n इज 8n, 8 × -1 इज -8, ठीक है। ये n/2 एज इट इज रहा। 18 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करोगे 10 आ जाएगा, 8 + 10 आ गया। यहाँ से 2 कॉमन, 636 सेम एज इट इज चल रहा है, ठीक है। यहाँ फिर से मैं 636 लिखूंगी, n/2 एज इट इज रखूंगी, यहाँ पर 2 कॉमन आ जाएगा। जब 2 कॉमन आएगा यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, है ना, बिकॉज 5 to the 10 होता है, 2 4 8 होता है ना। उसी तरीके से 2 कैंसिल हो गए, यहाँ पर क्या रह गया, n × 5 + 4n, ठीक है। आगे फर्दर फिर से आप इसको इधर ले जाओ, बिकॉज ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, 4n² + 5n -336 यहाँ चला जाएगा, = 0 हो गया, ठीक है। फर्दर फिर से सॉल्विंग करके मैंने यहाँ पर इसकी वो लिया है, एलसीएम लिया हुआ है, एलसीएम लेके पेयरिंग की है मैंने। पेयरिंग करके मैंने यहाँ पे बताया कि कितना आएगा, 53 - 48 करेंगे तो हमारे को 5n मिल जाएगा, और मल्टीप्लाई करके हमारे को ये वाली टर्म मिल जाएगी 544, ठीक है। इसी तरीके से बाकी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके हमने यहाँ से वैल्यूज निकाली, ये फ्रैक्शन में रिजेक्ट हो जाएगी, n = 12 आ गया। फिर नेक्स्ट ये क्वेश्चन में आपको खुद बोला करने के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दी हुई है, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस भी दिया है। आपने बताना हाउ मेनी टर्म्स आर देयर और व्हाट इज देयर सम। an दिया हुआ है, लास्ट टर्म a + n - 1 × d हो जाएगा, a की वैल्यू पुट करो, d की वैल्यू पुट करो, 350 एज इट इज रहेगा, n - 1 भी एज इट इज रहेगा। 9 × n इज 9n हो जाएगा, 9 × -1 इज -9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 17 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 आ जाएगा, प्लस 9n एज इट इज रहेगा, 3 = 350, ठीक है। 9n आ गया आपका। अब 8 जब यहाँ से सब्ट्रैक्ट होगा 350 में से, तो कितना हो जाएगा 342, तो n की वैल्यू क्या होगी 342 / 9, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, n की वैल्यू क्या होगी 38, n की वैल्यू 38 आ गई। सम ऑफ n टर्म्स n फिर से हमारे पास दिया हुआ है, हमने निकालना है सम। आपको बोला है सम कितना है, अब जब n 38 निकल गया तो सम कितना निकालना है, S38 निकालना है। हमारे पास लास्ट टर्म गिवन थी, इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया, n/2 × a प्लस लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म इज 350, a इज 17, n इज 38/2, 19 हो गया, और बाकी फर्दर मल्टीप्लाई किया। फिर नेक्स्ट हमारे को बोला है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स इन विच d = 7, एंड हमने फाइंड आउट करना है कि 22nd टर्म कितनी है। d = 7 दिया है आपको और a 22 दिया, दैट मीन n तो दे दिया ना, तो ये हो जाएगा a + 21, d = 149, d की वैल्यू 7 पुट की, 147 हो गया, ये पॉजिटिव था, वहां जाके सब्ट्रैक्ट हो गया, a की वैल्यू क्या आ गई 2। जब a की वैल्यू 2 आ गई, हम सम ऑफ 22 टर्म्स निकाल सकते हैं, बिकॉज लास्ट टर्म हमारे को गिवन है, तो ये सिंपल फॉर्मूला हमारा अप्लाई यहाँ पर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a + लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म इज 22 दैट इज 149, 2 एज इट इज, a का फॉर्म वैल्यू जो दी हुई हमारे को प्लस आ जाएगा यहाँ पर 2, मतलब दैट मीन फॉर्मूला था ना n/2 × a प्लस लास्ट टर्म, a की वैल्यू 2 पुट कर दी, an की लास्ट टर्म की हमने a 22, मतलब वही n दिया हुआ था 22, तो हमने वही पुट किया, तो बाकी हमने फॉर्मूला पुट किया। आप डायरेक्टली इसको भी स्टेप लिख सकते हो।
तो ये हो जाएगा 151 मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा 1661। हमने नेक्स्ट पार्ट को बोला है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी, ठीक है, जहां पर आपको टर्म्स की वैल्यूज दी है, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म की वैल्यू दी है। सेकंड टर्म इज 14, सॉल्विंग करोगे ए प्लस डी हो जाएगा। थर्ड टर्म इज 18, ए प्लस 2d इज इक्वल्स टू 18। फर्दर इसको आप खुद सॉल्व कर सकते हो, सॉल्विंग करके ए की वैल्यू डी की वैल्यू निकलेगी, फिर डी की वैल्यू उसमें पुट करो तो ए की वैल्यू निकल जाएगी, तो आप सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स इजिली निकाल सकते हो। फिर हमारा आता है नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन में हमारे को पूछा है इफ द सम गिवन दिया है कि सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स दैट इज S7 इज 49 एंड सम ऑफ दैट 17 टर्म जैसे S17 इज इक्वल्स टू 289। फर्स्टली S7 दिया है 149, तो वो हमने वैल्यू पुट की 7/2 इंटू ट्वाइस ए प्लस 7 - 1 इंटू डी करके पुट किया। ये सॉल्विंग करके 2a प्लस 60 आ गया। 7 7 से 49 होता है, 2 इससे से कॉमन निकाला तो यहाँ से कैंसिल हो गया, तो ये प्लस 3d इक्वल्स टू 7 बन गया। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट दे दी, ठीक है। नेक्स्ट S17 लिया तो इसमें भी 17/2 ट्वाइस ए प्लस 17 - 1 इंटू डी हो गया। यहाँ पर 289 था, 17 1 से 17 का स्क्वायर होता है 289 हमें पता है, तो यहाँ भी 1/2 और 2a प्लस 16d इज इक्वल्स टू 17 हो गया। अब यहाँ से भी 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे, यहाँ a रह जाएगा, यहाँ 8 रह जाएगा, 2 कैंसिल हो गया, 8 प्लस 8d इज इक्वल्स टू 17, ठीक है। ये क्वेश्चन सेकंड आ गई। तो बाद में आपको पता है कि यहाँ पर a आ रहा है, यहाँ भी a आ रहा है, तो इसको आप सब्ट्रैक्टिंग करके इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो वही यहाँ सब्ट्रैक्टिंग की है, यहाँ से आपकी d की वैल्यू आ गई बिकॉज साइंस चेंज होंगे। ये -5d हो गया, यहाँ पर -10 आ गया, -1 कैंसिल हो गया, d की वैल्यू 2 आ गई। फिर d की वैल्यू 2 हमने इक्वेशन फर्स्ट में पुट की, यहाँ से a की वैल्यू आ गई। और हमारे को नेक्स्ट निकाला गया था सम ऑफ फर्स्ट n टर्म निकालनी, ठीक है। हमें कोई नंबर नहीं दिया, हमें सम ऑफ n टर्म्स निकालनी है। उसमें नॉर्मली n में ही रहेगा, n/2 इंटू ट्वाइस ए प्लस n - 1 इंटू डी। a की वैल्यू 1 पुट की, d की वैल्यू 2 पुट की। 2 इंटू 1 इज 2, 2 इंटू n इज 2n एंड 2 इंटू -1 इज -2। प्लस माइनस कैंसिल, 2n रिमेनिंग रह गया, ये भी 2 कैंसिल हो गया, n इंटू n इज n स्क्वायर। तो सम ऑफ n टर्म्स कितनी होगी आपकी n स्क्वायर आ गया, ठीक है। इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 से लेके 9 तक मैंने कंप्लीट कर दी है। और ये एक्सरसाइज अब उसके फर्दर तो मैंने आपको ऑलरेडी सेंड कर दी थी, तो आप देख लीजिए। ओके, थैंक यू।